जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व करवा दिए थे और अच्छे तरीके से आपको समझा दिए थे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और उसका जो चाप है वो वृत्त पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 60 अंश का कोण अंतरित करता है। कह रहा है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं, ये कोई क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये त्रिज्या है, ये कितनी है, 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त के ध्यान रखना, एक चाप है, मान लेते हैं ये चाप है, कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 60 अंश का। तो हमसे क्या पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है, और हम लोगों से कहा है कि ये देखो जो ये त्रिज्याओं के द्वारा ये घेरी गई क्षेत्रफल है ना, आकृति है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया है। और फिर ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो जब यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो एक जीवा बन गई। इस जीवा के द्वारा जिस क्षेत्रफल को बनाया गया, घेरा गया है, उस क्षेत्रफल का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, उस भाग का हमसे क्या पूछ लिया है, क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आर बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर हमें कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, 60 अंश। ठीक ना, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट अपना ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, जो पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है, चाप की, क्या कहा है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, थीटा बटे 360 गुणे परिधि, क्या कर देंगे, गुणे परिधि, थीटा बटे 360 गुणे परिधि। अब ध्यान देना, थीटा का मान 60 है, क्या लिख देंगे, 60 बटे 360 अगुणे, अगुणे परिधि क्या होती है, 2 पाई का मान 22/7 अगुणे आर का मान 21 है, क्या लिख देंगे, 21। देखो जीरो से जीरो गया, 6 एक कम 6, 6 छवा के 36, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, थीटा का मान 60 था, 60 बटे 360 था, 360 गुणे परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर। तो 2 है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान 21 है तो 21। देखो काट दिए, जीरो से जीरो कट गया, 6 एक कम 6, 6 छवा के 36। फिर देखो ध्यान से क्या किए, 7 से काट दिए, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 3 कम 3, 2 से काट दिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, हमारे पास क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। तो जो परिधि थी वो परिधि की लंबाई कितनी है, यानी चाप की लंबाई कितना आ गया, लिख देंगे चाप की लंबाई बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, क्या निकल के हमारा आंसर। कोई दिक्कत, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, त्रिज्य खंड ज्ञात करने के लिए कहा है, क्या कहा है, त्रिज्य खंड। तो देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है, त्रिज्य खंड, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो जो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा का मान हमें कितना दिया है, 60 दिया, क्या लिख देंगे, 60 गुण बटे 360 है तो 360, अगुणे पाई का मान 22/7, अगुणे आर का मान 21 है तो 21, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 21 लिख देंगे। अब सिंपल ध्यान से सुनना, जीरो से जीरो गया,
6 एकम 6, 6 छवा के 36, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। फिर काट देंगे 3 से, देखो ध्यान से, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, और इसको ध्यान रखना, 3 एकम 3, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, और 11 दूनी 22। क्या बचा है? 11 बचा है, तो क्या लिख देंगे? 11 गुणे 21 बचा है, तो क्या लिख देंगे? 21 बराबर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 241 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आ जाएगा, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट? अब ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में सवाल हमसे क्या कह रहा है, अब ध्यान देना। तीसरे पार्ट में देख लेते हैं, तीसरे पार्ट में सवाल क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में क्या कहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ाए थे, क्या लिखवाए थे? आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इतना याद रखना, आपसे सवाल लगने वाला नहीं है। फार्मूला आपको तो याद करना पड़ेगा। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है? 21, तो क्या लिख देंगे? 21 गुणे 21। अब कोष्टक में पाई का मान 3.14 हो जाएगा, थीटा का मान 60 है, तो 60 बटे 360 माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा का मान कितना है? साइन 60 अंश है, इसलिए लिख देंगे साइन 60 अंश बटा 2 है, तो 2। अब ध्यान से समझना, 21 का 21 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 441। और ध्यान देना, कोष्टक में 3.14 गुणे 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 छवा के 36, ठीक है, गुणे 1 बटे कितना आ जाएगा? 6। तो साइन 60 अंश का मान कितना है? साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे 2, तो करड़ी में 3 तो हो जाएगा ऊपर, और जो 2 है वो निचवा वाले 2 के साथ क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अगली कड़ी में जब हम लोग सवाल को लगाएंगे तो देखो आगे क्या मिलेगा? 441, और कोष्टक में ध्यान रखना गुणा करेंगे 3.14 आ जाएगा बटे 6 माइनस करड़ी में 3, अब बटे कितना आ जाएगा? 4। ठीक, ये निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक ले में, कहीं पे कंफ्यूजन? ध्यान रखना, ये जो करड़ी में 3 है, इस करड़ी में 3 का मान आप 1.73 भी क्या कर सकते हो? रख करके सॉल्व कर सकते हो, रख के कर देना सॉल्व, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट? अब देख लेते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। कितने अंश का कोण आंतरित करती है? केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, पाई बराबर 3.14 और करनी में जो 3 है इसका मान 1.73 रखने के लिए दे दिया है हमें। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। ये कोई क्या है? वृत्त है। पहले तो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये कोई क्या है? वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितना है? 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, इन दोनों वृत्तों त्रिज्याओं को मिलाने से ये एक जीवा है, जिससे मिला दिए। ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। ठीक ना, तो सबसे पहले ध्यान देना, कहा है लघुवृत्त खंड, तो लघुवृत्त खंड ये वाला है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कह रहा है दीर्घवृत्त खंड, तो पूरे वृत्तवा का निकाल करके छोटा वाला घटा देंगे, निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे समझो कि आपके पास एक पूरी ये रोटी है, ये पूरी खड़े रोटी है, इस रोटी में से इतना भाग आप क्या किए हैं? काट करके निकाल दिए हैं। इतना भाग क्या किए हैं? काट करके निकाल दिए हैं। तो अब पूछेगा कितना हिस्सा बचा है, तो पूरी रोटियां में से इतना जो है निकाल, इतना जो है क्या करेंगे? निकाल देंगे, बता देंगे कितना बचा है। जैसे मान लेते हैं
पूरी रोटी कितना है 15 है, और आप कितना काट के निकालिए 2, तो 15 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा 13 निकल के आ जाएगा। सेम वैसे ही पहले हाई वाला निकाल लेंगे, ये वाला पूछा ही है निकाल लेंगे, फिर पूरे वृत्त का निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का निकाल करके उसमें से ये वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, आर बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है भाई, थीटा बराबर दिया 60 अंश। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है तो सवाल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला ध्यान देना क्या होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब ध्यान देना इसी फार्मूले पे रख करके हम सवाल को लगाएंगे, सवाल हमारा लग जाएगा। आर स्क्वायर का मान भाई, आर का मान 15 है तो इसलिए लिख देंगे 15 गुणे 15। अब कोष्टक में ध्यान देना स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी में 2 बार गुणा। पाई का मान 3.14 अब गुणे थीटा का मान 60 है तो 60, अब बटे है 360, अब माइनस साइन थीटा भाई, साइन कितना, साइन थीटा का मान 60 अंश है बटा 2। अब देखते जाओ आराम से क्या करेंगे, 15 15 का गुणा करेंगे 225। अब कोष्टक में 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 के 36, तो देखो 3.14 बटे 6 माइनस, ध्यान रखना साइन 60 अंश का मान क्या था, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 और नीचवा वाले 2 के साथ क्या जाएगा गुणा, तो क्या लिख देंगे गुणा करके लिख देंगे। अब देखो तो 225 अब कोष्टक में आ जाएगा 3.14 बटे 6 माइनस करड़ी में 3 का मान 1.73, अब बटे 2 दूना 4। अब देखो ध्यान से 225 है तो 225, और आराम से देखना कोई मेहनत है यही है नहीं है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। आप एलसीएम निकाल लेना, आपका एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। इससे इसमें 2 बार भाग जाएगी, 2 का गुणा करेंगे 4 दूना 8, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, इससे इसमें क्या बार जाएगी 3 बार जाएगी, 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21, 21 के 1 हासिल 2 दशमलव तो दशमलव लग जाएगा, और 3 1 कम 3, 3 में हासिल 2 जुड़ जाएगा 5। ठीक, अब ध्यान देना तो 225 अब कोष्टक ध्यान रखना जैसे ही घटाएंगे कोष्टक टूट जाएगा तो गुणे हो जाएगा, और 6.18 में से कितना घटाएंगे 5.19 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 18 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 दशमलव, 6 में से 5 जाएगा 1 बटे 12। अब इधर ध्यान रखना देख लेते हैं हम लोग। अब इधर क्या करेंगे 225 गुणे 1.09 बटे कितना आ जाएगा 12, 3 से निपटा दो, इधर है काट दो कितना आएगा 3 से काट देंगे 3 चौक को 12, और 3 से इसको भी काट दो कितना आएगा 3 सत्ते 21, एक इसको मिल जाएगा 3 पचे 15। अब ध्यान देना 4 से काट दो, 4 एक कम 4, 4 एक कम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर 4 एक कम 4, 3 इसको मिल जाएगा 4 अब 8 32 दशमलव लग जाएगा 3 बचेगा, फिर 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28, 4 पचे 20, तो बराबर कितना आएगा 18.75 गुणे 1.09 गुणा कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, गुणा करके देख लेना आपका आंसर आ जाएगा कितना 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है तो पहले पूरे वृत्त का निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे उसमें से घटा देंगे। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
इस तरीके से आप सॉल्व करके क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको भी पता है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अब माइनस क्या कर देना 20.4 को, पाई का मान क्या हो जाएगा आपका, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 15 गुणे 15 माइनस 20.4। आगे जब हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22/7 और गुणे 15 का 15 में कर देंगे आ जाएगा 225 और माइनस 20.4। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को सॉल्व करके बता दे रहे हैं। इसका मान आपको भी पता है 3 दशमलव कितना आएगा 1,4, इसको इससे काट देंगे 3.14 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, देखो इनको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा कर लेना 706.5 और माइनस 20.4। अब घटा देना, ठीक है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 706.5 में से 20.4 घटा दो, यहाँ आ जाएगा 1 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, तो 686 कितना आ जाएगा 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।